जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त कर पाने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। आज कई ज्ञात और अज्ञात व्यक्तियों के प्रति अपना आभार प्रकट करते समय मैं स्वयं को ऐसी स्थिति में पा रहा हूँ। यह छोटे से पात्र में चांद की परछाई देखकर उसे पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। एक बार एक आध्यात्मिक गुरु ने आधी रात में अचानक अपने शिष्य को बुलाया। शिष्य गुरु के घर के बाहर ध्यान लगा रहा था। बुलाने पर वह तुरंत गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने कहा, एक ज़रूरी बात करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। पिछले कई वर्षों से मैं अपनी छड़ी से तुम्हें मारता आ रहा हूँ। मारने के बाद हर बार तुम्हें कुछ न कुछ नया सीखने को मिला। इस प्रकार तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम आत्मज्ञान के बहुत निकट पहुँच गए हो और सुबह तक ही तुम बुद्ध बन जाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हें अंतिम बार मारना चाहता हूँ। गुरु की बात सुनकर शिष्य एक बार मुस्कुराया और फिर सिर झुकाकर खड़ा हो गया ताकि गुरु उसे मार सके। गुरु ने उसे अंतिम बार मारकर अपनी इच्छा पूरी की। शिष्य का हृदय अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता से भर उठा। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए हुए वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा। जी हाँ, आपको जो भी जगाता है वही गुरु है। मैं भी एक शिष्य की तरह हूँ जिसने इस पुस्तक को पूर्ण करके आज बोध प्राप्त किया है। वस्तुतः मैं तो इस पूरी प्रक्रिया का एक साधन मात्र रहा हूँ। इसमें कई अन्य व्यक्तियों का सौजन्यपूर्ण सहयोग रहा जिनके बिना शायद ये संभव नहीं था। मैं उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आभार सतत प्रेरणा व प्रोत्साहन के लिए सर्वश्री आकाश शर्मा, अतुल भावे, दीपक कुलकर्णी जी, बालाजी कैजाद, कृष्णा अय्यर, कृष्णा शर्मा, महादेव अम्बेकर, मीनाक्षी शर्मा, रचना शर्मा, संपत श्रीधर, उषा हरियाणी, वैशाली वारेनेकर, विरल मानेक के प्रति, मनी वर्कशॉप के दुनिया भर में फैले प्रतिभागियों के प्रति जिनसे मुझे पैसे की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। सचमुच उनका अत्यंत मूल्यवान सहयोग रहा। अपने पिताजी श्री वीएस पद्मनाभन, माताजी श्रीमती वृंदा पद्मनाभन, बहन अनुराधा और बहनोई के एस बुवरागन के प्रति जिनकी शुभेच्छा और आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे हैं। पत्र के माध्यम से मुझ तक प्रेम व प्रेरणा प्रेषित करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात व्यक्तियों के प्रति भी आभार। अंत में आप सभी के प्रति आभार जो इस पुस्तक की उपयोगिता को अपने जीवन की उपयोगिता से जोड़कर देख रहे हैं। जरा सोचिए, जीवन कैसा होगा यदि आपको अंत परिणाम की जानकारी कार्य शुरू करने पर ही हो जाए। बिल्कुल आरंभ में ही मैं आपको पुस्तक पढ़ने की एक निश्चित पद्धति बता देना चाहता हूँ जिसके अनुसार ही आपको यह पुस्तक पढ़नी है। इस प्रकार आपको पहले पृष्ठ की सामग्री पढ़ने के साथ ही परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यही इस पुस्तक का मूल उद्देश्य भी है। बस पढ़ते जाइए। गर्मियों के दिन थे। कुछ लोगों का एक समूह रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। समूह का एक व्यक्ति अपने साथियों से बिछुड़ गया। अपने साथियों के पास वापस पहुंचने के लिए वह काफ़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा। वह बहुत थक गया था। प्यास से उसका गला सूखने लगा था। वह पानी पीना चाहता था क्योंकि उसकी प्यास लगातार बढ़ती जा रही थी और पानी के बिना वह ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता था। अचानक उसकी नज़र एक नल पर पड़ी और वह उसकी ओर बढ़ने लगा। नल के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां पानी से भरा एक गिलास रखा था। उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह गिलास उठाकर पानी पीने ही वाला था कि उसकी नज़र एक और लगे शामपट्ट पर पड़ी जिस पर लिखा था, पानी से भरा यह गिलास जादुई है, इसलिए यह पानी मत पियो। यह सारा पानी नल में डाल दो और फिर नल को चलाओ। इस प्रकार नल से तुम्हें ढेर सारा पानी मिलेगा। वह आश्चर्य और दुविधा में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। हाथ में आया हुआ एक गिलास पानी जमीन के नीचे पड़े सैकड़ों लीटर पानी से कहीं ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। किंतु अंत में उसने गिलास का पानी नल में डाल दिया। अब वह नल को चलाने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन एक बूंद पानी नहीं आया। फिर चलाना शुरू किया। चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, पानी नहीं आया। अब वह शाम पट पर इस तरह का निर्देश लिखने वाले को कोसने लगा। फिर उसने 7वीं, 8वीं और 9वीं बार नल चलाया और देखते ही देखते नल से ढेर सारा पानी आने लगा।
अब वह बहुत खुश था। उसने जी भर कर पानी पिया और ढेर सारा पानी अपने रास्ते के लिए भी रख लिया। उसके बाद उसने निर्देश के अनुसार गिलास में पानी भरकर वहीं रख दिया। वह चलने को हुआ, तभी उसके मन में कुछ आया और वह श्याम पट्ट के पास पहुंचा। वहीं पड़ी खड़िया से उसने पहले लिखे निर्देश के नीचे लिख दिया, यह सच है। अब किसी को इन निर्देशों पर कोई संदेह नहीं होगा और उसका जादू इसी तरह चलता रहेगा। मैं स्वयं ही वह व्यक्ति हूँ जिसने तकनीकों से भरा वह पहला गिलास पिया था और जिसे विश्वास था कि वह तकनीक काम करेगी। उसके बाद मैंने मनी वर्कशॉप के हजारों प्रशिक्षुओं को यह तकनीक सिखाई और इस प्रकार उन्हें भी विश्वास हो गया तथा उनकी रुपए की दुनिया खूब दिलचस्प और खुशहाल हो गई। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप भी ये सब कुछ जान लेने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि तकनीक काम करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, तकनीकों को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए आपको काम करना होगा। ये मूर्ख ही होते हैं जिन्हें परिणाम नहीं मिलता। भूमिका: जब तक आप एक नन्हे बालक की तरह स्वयं को नहीं देखते, आप उस परम पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ वर्ष पहले हम अभी बच्चों जैसे ही रहे होंगे, सरल, मासूम और स्वाभाविक रूप से शुद्ध। अपने अंदर की उस बाल सुलभ सरलता, मासूमियत को ढूंढिए और पैसे के प्रति कौतुकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कीजिए। पैसे के बारे में फैली भ्रांतियों, गलतफहमियों को छोड़िए, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा को व्यर्थ ही नष्ट करती हैं। पैसे या रुपए के ऊपर जो भ्रष्ट, दूषित और बुरा का लेबल लगा है, उसे हटाकर रुपए को एक बार फिर से देखिए। बच्चे की तरह देखिए, आश्चर्य और कौतूहल भरी नज़रों से। तभी यह रुपया अथवा पैसा अपने वास्तविक रूप में आपको दिखाई देगा, जो शुद्ध, बेदाग फल देने वाला होगा। गर्व से कहिए, आई लव मनी। पुस्तक का शीर्षक पैसे अथवा रुपयों के साथ हमारे संबंधों की मौलिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है और साथ ही इसमें पुस्तक का मूल संदेश भी निहित है। आई लव मनी, यह वाक्य लगातार दोहराते रहने से आपके मन में, आपकी चेतना में पैसे के प्रति गहरा अनुराग बढ़ने लगेगा। आरंभ के 3 पृष्ठ क्रियाकलापों से संबंधित हैं, जिन्हें पूर्ण करने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। कृपया दिए गए निर्देशों का पालन करें। इससे जब भी आप पुस्तक को खोलेंगे, आपको याद आएगा कि जब पैसा, व्यक्तिगत ताकत और व्यापक बल, ये तीनों आपके साथ होंगे, तो आपको जीवन में संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विकास की अनुभूति होगी। ऐसी कई तकनीकें और सूत्र हैं जिन्हें मनी वर्कशॉप में पहले आजमाया जा चुका है, अतः आपको स्वयं कुछ नया खोजने की ज़रूरत नहीं है। इन तकनीकों या सूत्रों के माध्यम से आपका जीवन सरल और सुखमय बन सकता है। अच्छा परिणाम तब देखने को मिलेगा जब आप लंबे समय से चली आ रही अपने मन की पूर्व धारणा को छोड़कर उसे भुला दें, यानी पहले भूलना सीखें, फिर याद करना। पुस्तक को आरंभ से अंत तक पढ़ें और फिर आप कोई भी अध्याय पढ़ सकते हैं जो आपको पसंद हो, क्योंकि प्रत्येक अध्याय स्वयं में स्वतंत्र है। पढ़ते समय अच्छा होगा यदि आप अपने साथ पेंसिल तैयार रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप अपने विचारों को एक कागज़ पर लिख सकें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप नियमित रूप से इसे पढ़ेंगे तो आपकी ढेर सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो पैसा और आपके जीवन से सीधा संबंध रखने वाली हैं। जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे, हर बार आपको एक नया दृष्टिकोण और नई दृष्टि मिलेगी। पुस्तक को हमेशा अपने साथ रखें और कम से कम 21 दिनों तक लगातार इसे पढ़ें, क्योंकि अपनी गलतफहमियों या बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाने में इतना समय तो लग ही जाता है। समय हो तो एक पुस्तक अपने घर में रखें और एक अपने कार्यालय में। इससे आपको स्मृति बनी रहेगी और नियमित रूप से पुस्तक को पढ़ भी सकेंगे। आपके मित्र आपसे ये पुस्तक पढ़ने के लिए मांगेंगे, लेकिन ध्यान रखें, पुस्तक लेने और इसे पढ़ने के बाद वे वापस देने वाले नहीं हैं। अतः बेहतर होगा कि दोस्तों को एक पुस्तक उपहार स्वरूप दे दी जाए। अपने निकट संबंधी अथवा मित्र को यह पुस्तक उपहार में दे दें। इससे आपके संबंधों में और अधिक निकटता आएगी। इस पुस्तक में आपको ऐसे कई विचार और अवधारणाएं मिलेंगी जो आपको पसंद आएंगी और जिन्हें आप स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि आपको कुछ ऐसा महसूस होगा जैसे ये सभी विचार आपके अपने ही हैं।
संभव है कुछ विचार ऐसे भी मिलें जिन्हें आप मन से स्वीकार करने के लिए तैयार न हों। इस संबंध में मेरा एक विनम्र सुझाव है, ऐसे विचारों को और भी गहराई से परखें जिन्हें स्वीकार करने के लिए आपका मन तैयार नहीं है।